So, welcome back, and this time we will talk in English as well as in Hindi so that I can reach out to a more larger amount of audience. So, आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो डायबिटीज़ में होता है उसके बारे में बात करेंगे और ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आज तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे: इंसुलिन रेजिस्टेंस, मसल्स और एक्सरसाइज। ये तीन चीज़ों का क्या कनेक्शन है डायबिटीज़ के साथ और डायबिटीज़ के अलावा और कौन सी बीमारियों में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे बीच में आता है। तो पहले थोड़ा नॉर्मल जो हमारा हार्मोन इंसुलिन है पैनक्रियास से सिक्रीट होता है वो क्या करता है वो समझ लें हम। जब आप खाना खाते हो, आफ्टर द मील the beta cells of the pancreas secrete a huge amount of insulin within the first few minutes. और ये जो इंसुलिन बनता है पैनक्रियाज में वो आपके खाने में जो ग्लूकोज लोड होता है उसको मसल्स के अंदर डंप करता है। तो मैं कहूँगा कि हमारे जो मसल्स है, जो स्नायु है, वो एक तरह की तिजोरी है जिसके अंदर ये इंसुलिन शुगर को, ब्लड के अंदर के शुगर को अंदर डंप करता है, अंदर स्टोर करता है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो इंसुलिन लेवल हमारे खून के अंदर के जो फैट लेवल है उसको भी डिक्रीज करता है। ये दो चीज हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब डायबिटीज टाइप 2 होता है उसमें सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब जो इंसुलिन हार्मोन है वो हमारे स्नायुओं पे ठीक तरह से काम नहीं करता है। ये जो स्नायु जो हमारी तिजोरी है जिसके अंदर ग्लूकोज डंप होता है, जिसके अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है, वो ठीक तरीके से खुलती नहीं है तिजोरी और ग्लूकोज हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते रहता है। और सिर्फ ग्लूकोज नहीं बल्कि जो हमारे खून में जो फैट रहता है वो भी सर्कुलेट होते रहता है लंबे समय तक। और ये दोनों ग्लूकोज और फैट, ये दोनों चीज है जो हमारे टिश्यूज को डैमेज करती है लॉन्ग टर्म में। सो व्हाट इज द मोस्ट easiest solution to deal with this insulin resistance? The easiest solution is exercise, exercise and exercise. And which kind of exercise? Those exercises that will build up your muscles. एकदम कॉमन सेंस की बातें है, उस प्रकार की एक्सरसाइज करें जिससे हमारे स्नायुओं बिल्ड होती है, हमारी तिजोरियां और स्ट्रांग होती है। तो इंसुलिन फिर से काम करने लगता है और ग्लूकोज और फैट दोनों को ब्लड में से कम करके मसल में शिफ्ट करता है। मैं और थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बोलना चाहता हूं क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ डायबिटीज में एक मेजर प्रॉब्लम सिर्फ डायबिटीज में नहीं है।
लेकिन हाइपरटेंशन में भी यह प्रॉब्लम होता है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन होता है, जिन लोगों में मोटापा होता है, एंड दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो हम PCOD बोलते हैं, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये चारों डिजीज को, जो बहुत कॉमन है, उसका बहुत सा सिंपल सॉल्यूशन है। एक रेगुलर रूटीन एक्सरसाइज करे, इस प्रकार की एक्सरसाइज करे जिससे हमारे मसल्स बिल्ड होते हैं। जैसे ही मसल्स बिल्ड होते हैं, वैसे ही जो हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, वो इमीडिएटली काम करना शुरू कर देता है। और जो फ्लोटिंग ब्लड शुगर है, फ्लोटिंग फैट है, वो दोनों चीजों को डंप करेगा मसल। तो याद रखिए, अगर हाइपरटेंशन हो, PCOS हो, हार्ट डिसीज हो, मोटापा हो, और इवन क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, एक्सरसाइज मेन चीज है। इसे हमें हमारे रूटीन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। और फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं, ये कोविड का समय जिन लोगों को डायबिटीज खास करके है, उनके लिए बहुत मुश्किल समय हो सकता है। तो इसीलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि एक्सरसाइज, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे लाइफ। एक्सरसाइजेस जो आपके स्नायुओं को बढ़ाएगी, जो आपके स्नायुओं पे स्ट्रेस डालेगी, उस प्रकार की एक्सरसाइजेस। और डिटेल में दूसरे और वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार की एक्सरसाइजेस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए you can get more information from our clinic about integrated diabetes care program. If you like this video, please subscribe to our channel and click on the bell icon so you can get the updates regularly. So goodbye and see you next time with more information, more knowledge about diabetes and other lifestyle disorders.